अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। सितारों के हाल के साथ एरीज़ से पाइसिस तक तमाम सितारों का हाल जानने के लिए टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। आज का आपका दिन कैसा रहेगा ये जानने के लिए अपने अपने स्टार के अकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं एरीज़ से। एरीज़ को अपने अल्फाज का इंतखाब दानिशमंदी से आज करना पड़ेगा। लोगों के साथ बात करते हुए एहतियात करें। मामला मिज़ाहिया से यानी मजाक के आलम से निकल कर अनापरस्ती में दाखिल हो सकता है। हवा जो है वो तनाव की पैदा हो सकती है, माहौल जो है वो तनाव वाला पैदा हो सकता है। तो कोशिश करें दानिशमंदी के साथ। वो जैसे कहते हैं ना कि बात बुरी नहीं थी, अल्फाज बुरे नहीं थे, लेकिन टोन बुरी थी। तो आप किसी लफ्ज़ को किस तरह से कह रहे हैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तसादुम की वजह बन सकता है। तो ऐसे किसी काम में नहीं आपने डलना जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सके। आपने अपने इल्हाम पर यकीन रखना है। जो आपको ख्वाब आ रहे हैं या फिर जिस बारे में आपको बताया जा रहा है। नए प्रोजेक्ट्स अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इसके लिए ध्यान से मंसूबाबंदी के साथ आपने करनी है, बगैर सोचे समझे अगर कोई काम करेंगे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस भी हैं। और शाम के करीब जब जो है वो सेटिंग जो है वो दाखिल हो जाएगा आपका, तो कोशिश करें कि अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो एहतियात से शुरू करने हैं, नुकसान ना करवा बैठें, इसका एहतियात करनी है। कल मूड आपका 70 to 80% बेहतर है, हेल्थ आपकी 40 to 50% बेहतर है। दौलत के कॉलम में आप 20 to 30% है। कहीं फजूल खर्ची ना करें, सोच समझ के ख़र्च करना है। चीज़ प्यारी लग रही है पे नहीं लेना, बल्कि चीज़ ज़रूरत की है वहाँ लेना है। मोहब्बत और रिलेशनशिप के कॉलम में आपका 60 to 70% है, बेहतरीन है। करियर आपका 40 to 50% है। और कल का आपका वजीफ़ा है या रहमान का। अगर आप ये करेंगे तो आप पर अल्लाह ताला आसानी करेगा। 1 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 33 दफ़ा पढ़ लें, या हर नमाज के बाद एक तस्बीह कर लें, यह आपके ऊपर है। जो आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। 1 दफ़ा तो आपने ये वीडियो के दौरान भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। और कल का आपका दिन बेहतरीन गुजरे। नेक्स्ट हमारा स्टार है टॉरस। टॉरस का दिन कल कैसा रहेगा? तो आपने अपने जज्बात में तनाव को नहीं आने देना। आराम से अपनी ज़रूरत के वक्त के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। दूसरों की बातों में आके फ़ौरन और जल्दी फ़ैसले नहीं करने। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो थोड़ा ज़हनी तनाव हो सकता है। थोड़ा आराम अपने लिए भी वक्त निकालें। सोचें आपने आखिरी बार कब अपने लिए टाइम निकाला था। थोड़ा स्पेयर करें। अपनी तवानाई को हर वक्त ही दिमाग को मसरूफ़ ना रखें। कुछ आराम के लिए वक्त निकालें और ताउन करें लोगों के साथ, और शुक्रिया अदा करें अगर किसी ने आपकी किसी मामले में मदद की है। घर और बाहर वालों के साथ जो है वो अपनी हदें मुकर्रर करें ताकि आपका वक्त का ज़िया ना हो सके और वो भी आपके तकद्दुस का आपका एहतराम करें। इसी वजह से हदूद मुकर्रर की जाती हैं, ताकि कोई आपकी हदूद में दाखिल ना हो और ना आप उसको हर्ट करें उसकी हदूद में दाखिल होकर। तो मूड आपका 30 to 40% है, हेल्थ आपकी 35 to 40% है, दौलत 20 to 30% है, मोहब्बत 60 to 70% है, करियर 30 to 35% है। और कल आप अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर सकते हैं। 1 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, 7 दफ़ा पढ़ें, 33 दफ़ा पढ़ें या 101 दफ़ा पढ़ें। हर नमाज के बाद जितना आसानी से पढ़ सकते हैं, 1 दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, यानी ताक़दत में 1, 3, 5, 7, 11, 33 जितनी दफ़ा आप आसानी से पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। यकीनन आप पे आसानी ही होगी। चलें जी, नेक्स्ट स्टार की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टार है जेमिनी। तो जेमिनी का कल का दिन कैसा होगा कि जो आपको तो कल से वजदान हो रहे हैं, ख्वाब आ रहे हैं, तो जो पैगामात आपको दिए जा रहे हैं या आपने कोई चीज़ सर पे सवार की हुई है उससे रेलिवेंट अगर आपको गाइड किया जा रहा है तो उन चीज़ों को ध्यान से सुनना है। हर चीज़ आपके लिए खुशाइंदा नहीं हो सकती, हर काम तेज़ी से आप नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में कुछ शोबे ऐसे हैं जिनके बारे में आपको आराम से मुस्बत सोच के ज़रिए सोचने की ज़रूरत है। तो उन पे अब वक्त आ गया है। कल सुबह आप सोच भी सकते हैं, उन पे आपको सोच भी आएगी।
तो आप अपने आप को ख़ुद महसूस करेंगे कि आप अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तख्लीकी काम आप पहले भी कर रहे थे, अब मज़ीद करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के मंसूबे बनाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और शाम के करीब जो है ना, वो अपने आप को नाराज़गी से, इस तरह के रवैये से महफूज रखना है जो किसी न किसी किस्म की ज़हनी तनाव का बायस बन सकती हो। मूड आपका 30 to 40% है, अच्छा है। हेल्थ 35 to 45% है। दौलत 70 to 80% है। मोहब्बत 70 to 80% है। करियर 70 to 80% है। कल आपका जो वजीफ़ा है, आप या करीमों का विर्द कर सकते हैं और आप पे मज़ीद आसानियाँ हो सकती हैं, यकीनन होंगी अगर आप ये दिल के साथ पढ़ेंगे। 1 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, 7 दफ़ा पढ़ें, 11 दफ़ा पढ़ें, ताक़दत में जितनी दफ़ा मर्ज़ी पढ़ें। हर नमाज के बाद जितनी आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 101 दफ़ा पढ़ना चाहते हैं, एक तस्बीह पूरी करना चाहते हैं, एक तस्बीह मुकम्मल कर लें। 33 दफ़ा पढ़ना चाहते हैं, 33 दफ़ा पढ़ लें। जितना आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टार है वो है कैंसर। पैसे या जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, वो अब आपके अहम तरीन रिश्तों के दरमियान आ रहे हैं कि जज्बाती तौर पर आप महफूज होना चाह रहे हैं कि पैसे के लिहाज से। ज़ाहिर सी बात है, आपकी फ़ैमिली आपकी बैकबोन है, तो जो मतलब आप पैसों की वजह से अगर उनके साथ अटैचमेंट रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एक हद मुकर्रर करनी पड़ेगी। ख़ानदान और दोस्तों में भी अब आपको फ़र्क करना पड़ेगा। कौन आपके साथ ज़्यादा लॉयल हैं, आपके साथ दयानतदारी से चल रहे हैं और कौन नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। और इसके अलावा आप जो अपने लिए तवील मुद्दती मंसूबे बना रहे हैं, उनमें अब आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो उस पे आप कल सुबह सोचेंगे। अकेले रहने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें ताकि आप अपने जज्बात को, अपने मामलात को रूहानी तौर पे भी समझ सकें और अल्लाह से भी मदद मांगें ताकि वो आपको जज्बाती तौर पर, इमोशनली जो आप डाउन टाइम से गुज़र रहे हैं, एटलीस्ट उसमें आपके लिए आसानी पैदा हो। तो शाम के करीब अपने लिए कुछ वक्त निकालें, शायद आपको मिल भी जाए। उस वक़्त सोचें अकेले रह के कि गलतियाँ किसकी हैं, अगर आपकी हैं या आपके मतलब क्लोज़ वंस में से किसी की हैं, तो जिसकी भी हैं, तो उस अब आप मज़ीद क्या बेहतरी कर सकते हैं उस मामले में सोचने की कोशिश करें। मूड आपका 20 to 30% है। हेल्थ 30 to 40% है। दौलत 55 to 65 है। मोहब्बत 70 to 80% है। और करियर आपका 40 to 50% है। कल का आपका विर्द है या रहीमों का आप विर्द कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 1 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें। जितनी दफ़ा ताक़त में आप पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा पढ़ लें। हर नमाज के बाद पढ़ लें, वो ज़्यादा आसानी की बात है। 1 दफ़ा तो आपने अभी इस वीडियो के दौरान भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। लियो, नेक्स्ट हमारा स्टार है लियो। तो आप जो है वो भी ज़हनी तनाव से गुज़रें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस बात से आगाह रहें कि आपने क्या चीज़ बर्दाश्त करनी है और क्या चीज़ नहीं बर्दाश्त करनी, ठीक है। उसके दौरान आपने लाइन लगानी है। हर बात को, हर मामलात को दिल पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खेल खेल रहे हैं या जो आपके साथ कोई खेल खेल रहा है, वो एक पथरीला सा रास्ता है जिसमें आप ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म कर लें। आप जितना अच्छा ख़ुद से मशवरा कर सकते हैं, जितना अच्छा आप अपने साथ लॉयल होकर सोच सकते हैं, उतना शायद आपको कोई भी ना करे। तो मज़ीद तजर्बे के लिए आप ख़ुद के साथ साथ अपने किसी बहुत करीबी से भी रब्ता कर सकते हैं। ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी में तन्हा नहीं हैं, बल्कि आपके साथ बहुत अच्छे लोग भी हैं अगर आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस गुज़रा है। इन दोस्तों के साथ आप कल सुबह जो है वो मतलब कुछ झगड़े आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं जिन पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन जो है उन्होंने आपको धोखा दिया है, या मतलब कल सुबह जो है वो इस मामले में थोड़ी एहतियात करें। और रात के करीब भी आप में मनफ़ी असरात उसी सुबह वाली बात के हो सकते हैं। मूड आपका 20 to 30% है। हेल्थ 30 to 40% है। दौलत 35 to 40% है। मोहब्बत 70 to 80% है। करियर 70 to 80% है। आपका वजीफ़ा या करीमों है। जितनी दफ़ा आसानी से पढ़ सकते हैं पढ़ लें, कोई इसकी कैद नहीं है। 1 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, ताक़त में जितनी दफ़ा आसानी दफ़ा पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा पढ़ लें। हर नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ लें कि आप पर करम हो अल्लाह ताला की ज़ात का। और डेफ़िनेटली अल्लाह ताला की ज़ात करम करती है तो ही दिन गुज़रता है, वैसे नहीं गुज़रता। नेक्स्ट हमारा स्टार है वर्गो।
तो उसके बारे में देखते हैं जी, उनका स्टार कैसा गुजरेगा, कल का दिन कैसा गुजरेगा। तो आपने जो अपने मुतालबात रखे हुए हैं या अपने मुतालबात आप चाहते हैं, आपकी डिमांड्स जो हैं उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करें। ये तमन्नाई आपकी जो है वो कुछ ज़ाया भी कर रही है, कुछ पेचीदा आपको मसाइल का सामना भी करना पड़ा है। अगर ज़्यादा पेचीदा मसाइल है तो अपने रास्ते को बदल कर दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश करें। कल सुबह आप इन पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचेंगे कि अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, नहीं हो रहा, आपके डिमांड्स के मुताबिक नहीं चल रही है, तो आप उसको चेंज करके या नई शुरुआत उसमें कर सकते हैं। या आपकी अपनी आदत पर गौर करने के लिए भी बेहतर है कि एटलीस्ट आप अपने वक्त को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। सेहत और तंदुरुस्ती के रास्ते के अंदर भी आपको ज़हनी तनाव की वजह से आपकी सेहत के ऊपर भी इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस चीज़ के एहतियात करनी है। तवील मुद्दती जो आपने अहदाफ मुकर्रर किए हुए हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ को डैमेज तो नहीं कर रहे, रोमानवी मामलात को, आपकी शराकत को या आपकी पर्सनल लाइफ को तो नहीं डिस्टर्ब कर रहे। जो आपने अहदाफ मुकर्रर किए हुए हैं जिसकी वजह से आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं, उस पर सोचें। ताउन के लिए खुले रहें, लोगों से बात करें, किसी ऐसे शख्स की तलाश करें जो आपको मज़ीद मजबूती फराहम करे। जैसे आपको कल भी बात की थी कि ऐसे लोगों का अपने गिर्द ग्रुप या हजूम ना बनाएं जो किसी फ़ायदे के नहीं हैं, बल्कि तामीरी लोगों को अपने पास लाएं। आपको आपके मसाइल बताना बहुत आसान है, बल्कि उन मसाइल को हल करने की प्रोडक्टिव काम करना मुश्किल है, तो ऐसे लोगों से मिलें। तो अपनी हम आहंगी के एहसास के साथ चेक करें कि आप किन के साथ हम आहंगी रखना चाहते हैं। और आखिर रात के करीब जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद कोशिश करें कि अपनी देखभाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कल आपका मूड 30 to 40% है, हेल्थ 35 to 40% है, दौलत 30 to 40% है, मोहब्बत 20 to 30% है, करियर आपका 40 to 45% है और वजीफ़ा आपका कल या वदूदों का वर्द करें। लोगों से बेवजह ना उलझने की कोशिश करें, आपके लिए आसानी होगी। और ऐसे लोग अपने करीब लाएं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हों। अदरवाइज़ आपके लिए तनकीद बर्दाश्त करना बड़ी आसान बात है, लेकिन वो प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हमारा जो स्टार है वो है लिब्रा। लिब्रा का कल का डे कैसा रहेगा? तो आपके समाजी दायरे में तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी किस्म का हसद या ऐसी कोई गैर सेहतमंद एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि आपके लिए कल मसला क्रिएट कर सकती है। धोखेबाजी, हसद या इस तरह की चीज़ें जो आपको ज़हनी तनाव का शिकार करेगी। रूहानियत पर आप, चूँकि आप रूहानी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोशिश करें कि जो है अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करें और आपको आला रास्ते पर अल्लाह ताला ही गाइड कर सकते हैं। बेहतर रास्ता आपके लिए वही होगा जो अल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। मोहब्बत आपके लिए मुस्बत असरात रखती है और आपकी हरकत में तवाज़न पैदा करने की कोशिश में जो आप काम कर रहे हैं अपने दिमाग में, आप बहुत सारी प्लानिंग करके बैठे हैं। उन बहुत सारी प्लानिंग में किसी एक प्लानिंग की तरफ अब आपने काम करना है और उसको मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चलना है। मूड आपका बेहतर रहेगा 70 to 80%, हेल्थ आपकी 50 to 60% है, दौलत आपकी 30 to 40% है, मोहब्बत 50 to 60% है, करियर आपका 50 to 60% है। और करियर के बाद बात हो जाए वजीफ़े की, वज़ाइफ जो आपने कल करना है वो आपने सूरह नास पढ़नी है। जितनी दफ़ा आसानी से पढ़ सकें, 1 दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, जितनी दफ़ा आसानी से आप पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं, हर नमाज के बाद 1 दफ़ा पढ़ लें, या 3 दफ़ा पढ़ना चाहते हैं 3 दफ़ा पढ़ लें, या पूरे दिन में 1 दफ़ा पढ़ लें। तो जो आपको आसानी लगे आप वैसे कर सकते हैं, आप लोगों के असर से महफूज रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टार है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को अपने जज्बात को छुपाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप नहीं छुपाएंगे तो आप लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, जिससे कशीदगी बढ़ेगी। हदूद मुतय्यन करना ज़रूरी है, ताकि हदूद की जो बात करी वो ये है कि आप हर एक के सामने अपने सारे मसाइल लेके नहीं बैठ सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आगे जाके आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी होगी। तो उस चीज़ को संजीदगी से लेके चलना है और लोगों के सामने ज़्यादा नहीं बात करनी, अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है, संजीदगी के साथ अपनी सेहत के बारे में सोचना है, क्योंकि सेहत के मामले में आपकी सेहत का कल सुबह ज़्यादा ख्याल रखें और लोगों के साथ जो है वो अपने हकीकी जज्बात को छुपाने की कोशिश करें। मूड आपका 70 to 80% गुड है, हेल्थ आपकी 50 to 60% बेहतरीन है, दौलत भी आपकी 70 to 80% है, मोहब्बत 50 to 60% है, करियर आपका 50 to 60% है, वजीफ़ा आपने कल या रहमानों का वर्द करना है।
और कोशिश करें कि अपने जज़्बात को छुपाना सीखें और लोगों के सामने एक्सपोज़ ना हुआ करें ज़्यादा, ताकि आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े कल सुबह, क्योंकि हालात बदल जाते हैं और फिर उसके बाद वो जो चीज़ें आपके सामने आती हैं वो वैसी नहीं होती हैं। आज आपके साथ कोई अच्छा ज़रूरी नहीं है कि कल भी आपके साथ अच्छा हो। नेक्स्ट हमारा जो स्टार है वो हमारा है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का कल का दिन कैसा रहेगा, तो उस बारे में बात करते हैं कि आपके जो ख्वाब हैं, आपके दिल में हलचल सी जो मचा के बैठे हुए हैं, उस पे आप प्रोडक्टिव काम करें, जो आपको आला दर्जे तक लेके पहुँचे। अपने अज़ाइम मुकर्रर करें। जो चीज़ वजूद में ही नहीं रखती उसके बारे में मतलब मत सोचें, या जिसको वजूद में लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप मतलब उस पे काम नहीं कर रहे हैं, उसको जस्ट ख़यालात में रख के बैठे हुए हैं। तो जब तक आप ख़यालात में रख के बैठे हुए हैं तो उसको कैसे फुलफ़िल करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप आसान अहदाफ़ मुकर्रर करें। कल सुबह आप इसके ऊपर सोचेंगे। घर में जो है वो थोड़ी बहुत झगड़े ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं, जज़्बाती और ज़हनी तौर पर भी आप तनाव का शिकार रहेंगे। और ख़ास तौर पर आपके वर्किंग में तो ऐसा नहीं इशू नज़र आ रहा, लेकिन घर के मामलात में थोड़ा सा एहतियात करें। मूड आपका 30 to 40% बेहतरीन है, और हेल्थ 40 to 45% है, दौलत 70 to 80% है, मोहब्बत 40 to 50% है, करियर 50 to 60% है। आपने जो वर्किंग करनी है घर के मामलात में मजाज की ख़राबियों पे और जज्बाती और ज़हनी तनाव के ऊपर काम करना है आपने। और आपका कल का वजीफ़ा है या करीमों को आपने विर्द करना है ताकि आप पर आसानी हो। नेक्स्ट हमारा स्टार है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ने जज्बाती तौर पर ख़ुद को महफूज समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। रोमानवी तौर पर भी इनके ख़यालात तख्लीकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं, तो इनको अपनी शनाख्त की ज़रूरत है बेसिकली। तो उसके लिए ये लोग कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें। और जो जिन शोबों में आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी नरमी निकालें, अपने लिए वक्त निकालें, जिस्म को कुछ टाइम दें, जिस्म को इस सेंस में कोई एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं। कितना टाइम हो गया आपने अच्छा खाना नहीं खाया होगा, आपने अपने लिए वक्त नहीं निकाला होगा, अपने लिए कोई काम नहीं किया होगा, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करें और अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करें। ऐसी सोचें ना सोचें जो आपको डिस्टर्ब करे। अदरवाइज़ शाम के करीब आप ऐसी सोचें सोचेंगे जो शायद आपको संजीदगी, ज़हनी दबाव, तनाव की तरफ लेके जाएगी। तो उन चीज़ों का आपने कुछ ख़्याल रखना है। मूड आपका 70 to 80% ठीक है, हेल्थ 50 to 60% है, दौलत 40 to 50% है, मोहब्बत भी 40 to 50% है, करियर आपका 60 to 70% है। तो वजीफ़ा आपके लिए कल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह का आप वजीफ़ा करें और ऐसी सोचें ना सोचें जो आपको तनाव का शिकार करे या आपको मज़ीद जो है वो मसाइल से दरपेश करे, क्योंकि जो सोच होती है ना, जो ख़यालात होते हैं वो ज़्यादा मसाइल पैदा कर देते हैं। एक्वेरियस नेक्स्ट हमारा स्टार है और उसमें क्या उसका दिन कैसा रहेगा वो देखते हैं कि आपके रिश्तों को आज कुछ इज़ाफ़ी वक्त की आपकी ज़रूरत है। ठीक है एक्वेरियस, आपने देखना है कि आप कहाँ अपने मतलब आप उन्हें जो इतने वक्त से कह रहे हैं कि मैं आपके लिए वक्त निकालूंगा, तो कुछ वक्त निकालें, कल सुबह निकालें और देखें कि आपको जो मसाइल दरपेश हैं आप अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त निकालें, उसको डिस्कस करें और उनसे आप दिलचस्प गुफ्तगू करते हुए, दिलचस्प ख़यालात करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अपने आपको नई डायरेक्शंस मिलेंगे अपने इनसे बात करने से, घर वालों से बात करने से, रिश्तेदारों से बात करने से। आप कहाँ हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, मुस्तक़बिल में क्या सोच रहे हैं, उसका फ़ैसला लेना जल्दी हो जाएगा। अभी तक आप मुतवक्का रिज़ल्ट नहीं पा सके हैं, ये भरोसा करना मुश्किल कर रहे हैं कि आप कहाँ अपना वक्त जो है वो सर्व कर रहे हैं। आपके बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आपके करीब हैं, तो उनके साथ कोशिश करें कुछ वक्त स्पेंड करें, अच्छा क्वालिटी वक्त गुजारें। मूड आपका 20 to 30% है, हेल्थ आपकी 20 to 30% है, विच इज़ नॉट गुड। तभी आप कल सुबह थोड़ी सी ब्रेक लें। दौलत आपकी 20 to 30% है, मोहब्बत 20 to 30% है, करियर 30 to 40% है। वजीफ़ा आपका या रहीमों का वेट करें, या रहीमों के वेट से आप पर अल्लाह ताला रहम और आसानी करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टार है पाइसेस। पाइसेस का कल का दिन कैसा रहेगा, तो आप जो हैं वो
जैसे कि आपको मालूम है कि आप जो है वो तख्लीकी सलाहियतें बहुत रखते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता है। फ़ाल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे मसला ये होता है कि वो काम होता नहीं है और आप मनफी सोचों के ऊपर उसे ख़त्म करते हैं। तो दूसरों के कमालात देखकर अपनी ख्वाहिशात को इंक्रीज़ ना करें, ये आपके लिए मज़ीद ज़हनी दबाव पैदा करेगी। एक से ज़्यादा ख्वाहिशात आप लेके बैठे हुए हैं और आप मंसूबा नहीं बना पा रहे हैं कि जी कौन सा काम पहले करना है। फ़ाल रहते हुए भी आप, यानी काम करते हुए भी आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तो उस पे थोड़ा सा काम करें। मनफी सोच जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जब आपका काम नहीं होता तो आपको मनफी सोच भी बहुत ज़्यादा आती है और एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जो आप पूरी तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो पूरी हो नहीं रही है। और घर में भी आपके थोड़ा सा जज्बाती तौर पर तनाव का शिकार है, उसमें भी आपको थोड़ा सा ख़ुद के लिए टाइम वक्त निकालने की ज़रूरत है। कोशिश करें इन थोड़ी सी मनफी चीज़ों से को टैक्टफुली हैंडल करें, सही तरीके से हैंडल करें। मूड आपका 50 to 60% है, विच इज़ नॉट बैड, इवन गुड है। उसके ज़रिए आपको कुछ ना कुछ इन तमाम परेशानियों का हल मिल जाएगा। हेल्थ आपकी 40 to 50% है, ये भी अच्छी है। दौलत 70 to 80% है, मोहब्बत 45 to 55 है, करियर आपका 60 to 70% है, वजीफ़ा जो है या सलामो है। जैसे कि आपको पता है कि आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं पाइसेस, तो फिर उसके बाद होता ये है कि वो काम नहीं हो पाते, तो आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। रात भी तकरीबन आपकी ऐसी ही इस वजह से ना आप ख़राब करें और जज्बाती तौर पर लड़ने झगड़ने की कोशिश ना करें। तो इस मामले में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। जितनी दफ़ा आसानी के साथ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा या सलामों का वेट कर लें। एक दफ़ा पढ़ना चाहते हैं एक दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ना चाहते हैं 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी। हर नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं हर नमाज के बाद पढ़ लें। ये जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, अल्लाह उतनी आसानी कर देता है जितनी आप पढ़ते हैं। यहाँ तक आपके सभी स्टार्स का ज़ायचा मुकम्मल होता है। कल का दिन कैसा गुज़रेगा, होप सो सबका दिन अच्छा गुज़रे। अपने वज़ाइफ़ पे अपनी एहतियात जो बताई गई है उसका ख़्याल रखना है। सबका तकरीबन मतलब अगर आप अपने मामलात को सही तरीके से लेके चलने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अपनी ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होना है, बस इस चीज़ का ख़्याल रखें। और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कल की प्रेडिक्शन के साथ दोबारा कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।